नज़ीर गुरेजी, एमपी चौधरी मोहम्मद रमज़ान के बाद अब अनंतनाग एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी का एक बहुत बड़ा बयान आगा रूला को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से खबरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गश्त कर रही है कि शायद आगा रूला जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। खुद उन्होंने कल कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो पार्टी छोड़ेंगे। इस सब में अगर पहले हम नज़ीर गुरेजी की बात करें, उन्होंने सीधे आगा रूला को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि उन्होंने टिकट सिर्फ एनसी के बलबूते पे जीती है। उसके बाद हम चौधरी मोहम्मद रमज़ान की बात करें, उन्होंने भी सेम यही स्टेटमेंट दिया था कि अगर आगा रूला कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। इसके बाद अब अब्दुल मजीद लारमी जो कि एमएलए अनंतनाग वेस्ट है, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ना जाने अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन सी एजेंसीज आगा रूला के पीछे है। उनका कहना है कि उन्होंने यानी कि आगा रूला ने सीएम के रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ स्टेज भी शेयर किया और हमें नहीं पता है कि आगा रूला के पीछे कौन सी एजेंसीज है। बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो अब्दुल मजीद लारमी की तरफ से आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो इख्तिलाफात चल रहे हैं श्रीनगर के एमपी आगा रूला के बीच में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो इख्तिलाफात चल रहे हैं, 3 कंडीशंस कल आगा रूला ने रखी। उन्होंने कहा कि मैं तब ही रिजाइन करूंगा जब यहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला रिजाइन करेंगे और जब पार्लियामेंट जाके वो यहां के हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि 370 पे बात करेंगे। हमने देखा जो ही जंतर मंतर प्रोटेस्ट भी हुआ, आगा रूला ने वो प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया और वजह और रीजन सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है वो स्टेटहुड को लेकर नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो 370 और 35A को लेकर है। उसी सब में हम देख रहे हैं कि एमपीज की बात करें या एमएलएज की बात करें, तनकीद का निशाना बना रहे हैं आगा रूला को, जिसमें अब्दुल मजीद लारमी ये भी कहते हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला था, यानी कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला था, इसको पार्टी के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन आगा रूला ने इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया और उन्होंने सीएम रेजिडेंस के सामने वो रिजर्वेशन की, जब आगा रूला ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रिजर्वेशन के लिए सीएम रेजिडेंस के सामने एहतजाज किया, उनकी बात वो कर रहे थे कि उन्होंने सीएम रेजिडेंस के सामने एहतजाज भी किया और उन्होंने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ स्टेज भी शेयर किया। अब इस इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया कि आप भी तो आगा रूला को किसी मीटिंग में, किसी इवेंट में नहीं बुलाते हैं, तो वहाँ से अब्दुल मजीद लारमी का ये जवाब रहा कि जब आगा रूला से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बातें करेंगे, जब वो सीएम रेजिडेंस के सामने धरना देंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद कैसे आप उम्मीद रखते हैं कि हम उनको किसी इवेंट में और हम उनको किसी मीटिंग में बुलाएंगे। जो नाजरीन अब हमारे लाइव के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से दोहराऊं कि अभी जो सियासी माहौल है, हम देख रहे हैं कि कहीं आगा रूला की तरफ से बयानात आ रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी एमएलए से बयानात आ रहे हैं, वही हमने देखा कि नज़ीर गुरेजी का बयान, हमने चौधरी मोहम्मद रमज़ान का बयान देखा और अब एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी का बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जो आगा रूला है उनके पीठ पीछे कौन सी एजेंसीज है। उनका कहना है अब्दुल मजीद लारमी का कि ये पार्टी का अंदरूना मामला था, लेकिन आगा रूला ने कि इस इशू को इतना बड़ा बनाया कि अब यहाँ तक बात पहुँची कि उन्होंने कंडीशंस रखी और अब्दुल मजीद लारमी जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमें आप पहले ये बात समझाइए कि सीएम उमर अब्दुल्ला रिज़ाइन क्यों करेंगे। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, एमएलएज को मैंडेट दिया है, एमएलएज को सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, लेकिन वो रिज़ाइन क्यों करेंगे। जिस सब में हम देख रहे हैं कि यहाँ से आगा रूला की डिमांड्स, यहाँ से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, क्या कुछ मज़ीद इस हवाले से रहता है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।